माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा। वस्सलातु वस्सलाम अला मन अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नसीरा व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबा अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। अस्सलामु अला अब्दिल्लाह बिनिल हुसैन अत्तिफ़्लिर रज़ीइल मुरम्मिय्यिस सरीहिल मशति दमन अलमसअदे दमहु फ़िस्समाए लअनल्लाहु हुरमला बिनि काहिलिल असदी। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सका लम आरिफ़ रसूलक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलका लम आरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। बारगाह जनाब अली असग़र में बुलंद तरीन सलवात नज़र फरमाया हज़रात। अल्लाह वो नौजवान जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। सलामत रहे आप हजरात, आपने लाज रखी। इधर आ जाएं बरादरान, उधर बारिश की छींटें आएंगी, इधर आ जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। सल्ले अला मुहम्मद। अज़ान गिरामी, मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, गिरोहे जनाब अली असग़र की जानिब से जिन मजालिस का सिलसिला जारी किया गया था, आज वो अपने चौथे मरहले में दाखिल हो रहा है और 3 रोज़ तक आप हजरात की नज़र तारीख़ इस्लाम के अहम तरीन बच्चे और शहज़ादा जनाब अली असग़र की फ़जीलत के कुछ गोशे बयान किए गए। आज जिस आयत को मुस्तकिल और मुसलसल 3 रोज़ से आपकी समाअतों की नज़र फरमा रहा हूँ, उसका तर्जुमा होगा, चंद टुकड़ों पे तबसरा होगा और गुफ्तगू एक मंजिल पर पहुँचकर मुकम्मल हो जाएगी। आज फिर बारिश, और ज़ाहिर सी बात है बारिशों का मौसम चल रहा है,
हम दुआएं मांग मांग के थके जा रहे थे कि अल्लाह बरसा दे, अब अल्लाह बरसा रहा है। खैर तवज्जो रखिएगा, यह आयत जो पिछले 4 रोज़ से आप हजरात की नज़र फरमा रहा हूँ, इस आयत में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा। ज़रा सी तवज्जो फरमाइएगा, मेरा और आपका तज़किरा हो रहा है, हमारा और आपका ज़िक्र कुरान कर रहा है, और किस अंदाज में कर रहा है, इस अंदाज को आपको मुलाहिज़ा फरमाना है, और इसी अंदाज़ बयान पर और इसी तर्ज पर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। तवज्जो रखिएगा, क्या कह रहा है अल्लाह, लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम को तकरीम से नवाजा, इज्जतों से नवाजा, मर्तबों से नवाजा। हम सोचते हैं कि इज्जतें हमारी कमाई हुई हैं, अल्लाह कह रहा है इज्जतें तुम्हारी कमाई हुई नहीं है, हमारी अता की हुई हैं। ज़रा सी तवज्जो फरमाइएगा, इज्जतें तुम्हारी कमाई हुई नहीं है, इज्जतें हमारी अता की हुई है। और यही वजह है कि दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे देता है, जिसे अल्लाह चाहे जलील कर देता है। एक सलवात इरशाद फरमाया आप हजरात बुलंद तरीन, जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे दे, जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे। पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, आयत के जब नताइज नज़र करूँगा तो जितने आप बैठे हैं काफ़ी हैं, बस मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अल्लाह कह रहा है, लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा। क्या इज्जतें दी? अल्लाह आयत के अगले टुकड़ों में बता रहा है कौन कौन सी इज्जत अल्लाह ने आपको दी। इरशाद होता है, लक़द कर्रमना बनी आदमा का व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर। इज्जतें बता रहा है अल्लाह की इज्जतें क्या दी। फरमाया कि हमने ही इन्हें खुशकी में उठा रखा है, हमने ही इन्हें तरी में उठा रखा है। ये आपकी इज्जतें हैं। ज़रा सी तवज्जो की जगह दकीक पहलू है, ये आपकी इज्जतें हैं कि अल्लाह कह रहा है कि हमने ही तुम्हें खुशकी में उठा रखा है, हमने ही तुम्हें तरी में उठा रखा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें लगता है कि ज़मीन पे हम चल रहे हैं, हमें लगता है कि ज़मीन पे हम दौड़ रहे हैं, हमें लगता है कि ज़मीन पर हम खड़े हैं। अल्लाह कह रहा है ये तुम ज़मीन पर नहीं चल रहे हो, बल्कि हम तुम्हें ज़मीन पर चला रहे हैं। ज़रा सी और आवाज़ें बुलंद कीजिएगा और आप मेरे से जुड़ेंगे। अल्लाह कह रहा है ये ज़मीन पर तुम नहीं चल रहे हो, ये ज़मीन पर हम तुम्हें चला रहे हैं। और ये तुम देखोगे, जब तक हम चलाना चाहेंगे चलोगे, जहां रोक देंगे रुक जाना पड़ेगा। अभी हम मुतवज्जे नहीं हुए, अगले जुमले पर और ज़्यादा मुतवज्जे होंगे। कहा हमने तुम्हें खुशकी पे चलाया है, ये तुम्हारी इज्जतें हैं। अल्लाह कह रहा है हमने चलाया है। हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, हमें लगता है कि हम दौड़ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें खुशकी में उठाया हुआ है। और इख्तियार ये होगा कि जहाँ तक चाहेंगे चलाएंगे, जहाँ चाहेंगे रोक देंगे, क्योंकि ज़मीन पर हमने उठाया हुआ है। अगर कभी तुम गुरूर में आकर जन्नत बना भी लोगे तो इख्तियार तुम्हारा होगा कि बना लोगे, ये इख्तियार हमारा होगा कि दरवाजे पर रोक देंगे। ये इख्तियार हमारा होगा कि हम दरवाजे पर रोक देंगे। शद्दाद ने जन्नत बनाई गुरूर में आकर, मगर का ये इख्तियार तुम्हारा है कि तुमने बना ली, और ये इख्तियार हमारा है कि जहाँ तक हमने चाहा चलाया, जहाँ हमने चाहा रोक दिया। आप तवज्जो से सुन रहे हैं, अगला जुमला होगा फिर आपकी समात होंगी। क्या कहा? वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, और हम ही ने तुम्हें समंदर में उठाया हुआ है,
हम ही ने तुम्हें तरी में उठाया हुआ है। मतलब ये है, हमें लगता है कि समंदर में हम नाव चला रहे हैं, हमें लगता है कि समंदरों के सीने चीर कर हम कश्ती चला रहे हैं, हमें लगता है कि हम समंदरों के सीनों पर जहाज चला रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चला रहे हो, हमने तुम्हें तरी में उठाया हुआ है, हमने तुम्हें पानी पर उठाया हुआ है। नहीं, जुमला रहेगा ना जाए, हमने तुम्हें पानी पर उठाया हुआ है। और तुम हमारा इख्तियार देखोगे कि हम जिसे चाहेंगे एक दरियाए नील से निकाल देंगे और जिसे चाहेंगे उसे पीछे पीछे डुबो देंगे। जिसे चाहेंगे डुबो देंगे। एक सलवात इरशाद फरमाए बाबा से बलदा हज़रात, जिसे चाहेंगे, ये हमारा इख्तियार है। एक ही दरिया है, एक ही पानी है, मगर ये हमारा इख्तियार है। जिसे चाहेंगे निकाल देंगे, जिसे चाहेंगे डुबो देंगे। फिर पूरे मजमे की तवज्जो का, हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात। अब जुमले को मुलाहिज़ा फरमाइएगा, आयत की नज़ाकत को देखिएगा। अल्लाह ने क्या इज्जतें दी हैं। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें इज्जतें दी, तुम्हें खुशकी में उठाया हुआ है, ये हमारी अता करदा इज्जत है। हमने तुम्हें तरी में उठाया हुआ है, ये हमारी अता करदा इज्जत है। अब अगला जुमला क्या कहा, पूरे मजमे की तवज्जो का, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने इन्हें पाक रिज़्क़ दिया। नहीं गौर कर रहे हैं आप इस जुमले पर, तो आपको बोलना पड़ेगा। क्या कहा, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने तुम्हें पाक रिज़्क़ दिया। हमने औलाद आदम को, बनी आदम को, हमें और आपको अल्लाह कह रहा है हमने पाक रिज़्क़ दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने हराम तरीके से हुसूल करके नजिस कर लिया। एक सलवात पढ़े बाबा से बलदा हज़रात, ये हमारी बदकिस्मती है। इधर बारिश हो रही होगी, इधर तशरीफ ले आए। अच्छा, इधर तशरीफ तवज्जो है। ये हमारी, ये हमने तुम्हें पाक रिज़्क़ दिया था। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, ये तो हमारी बदकिस्मती है, हमने हुसूल हराम करके उसे नजिस कर लिया, हमने उसे हराम तरीके से हासिल करके नजिस कर लिया। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात। फिर कहा वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला। आयत का तर्जुमा भी मुकम्मल नहीं हुआ है। कहा हमने औलाद आदम को, हमें और आपको अक्सर मखलूक पे फजीलत बख्शी, अक्सर मखलूक पे फजीलत बख्शी। फिर फरमाया और हम ही ने तुम्हें पैदा किया है। आप इज्जतों को मुलाहिज़ा फरमाएं। आयत पढ़ चुका हूँ, तर्जुमा कर चुका हूँ। अब नौजवानों, तुम्हारी समाअतें जाने और तुम जाने। अब नताइज जब दूंगा तो आप मचलेंगे। क्या कह रहा है अल्लाह, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा, हमने खुशकी और तरी में उठाया, हमने पाक रिज़्क़ दिया, हमने फजीलत बख्शी, हमने पैदा किया। एक आयत में अल्लाह लफ्ज़े हम 5 मरतबा दोहरा रहा है। सलामत रहे, कितनी मरतबा? 5 मरतबा अल्लाह लफ्ज़े हम दोहरा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह मुताद्दिद मकाम पर हम कहता है कि हमने किया। मुताद्दिद मकाम पर अल्लाह हम कहता है कि हमने किया। मसलन इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअम बसीरा। हमने इंसान को मिले जुले पानी से पैदा किया। फजअलनाहु समीअम बसीरा, फिर हमने उसे समी बनाया और उसे बसीर बनाया। एक जगह इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कुफूरा। हमने हिदायत का इंतज़ाम किया है, मर्ज़ी तुम्हारी है, चाहे शुक्र करके शाकिर हो जाओ या कुफ्र करके काफिर हो जाओ।
फिर एक जगह इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासलन व अगलालम व सईरा, हमने काफिरों के लिए भड़कते हुए शोले और जंजीर तैयार कर रखी है। फिर एक जगह इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ज़िक्र को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। फिर एक जगह इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम गौर करो, ताकि तुम तदब्बुर करो, ताकि तुम फिक्र करो। फिर एक जगह इरशाद फरमाया वांज़लना मिनस समाए माअन तुहुरा, हमने आसमान से पाक पानी को नाजिल फरमाया। फिर एक जगह इरशाद फरमाया वारसलना रियाहो लवाक़े, हमने हवाओं को चलाया। फिर एक जगह इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब कद्र में नाजिल फरमाया। आपकी तवज्जो है, अगर तवज्जो है तो अब नतायज दूं। पूरे मजमे की तवज्जो, कितने गौर से आप सुन रहे हैं और हूर के गौर कर रहे हैं। पूरे मजमे की तवज्जो। आयतें इसलिए नहीं पढ़ी कि मैं आपको कोई अपने हाफजे की महारत दिखा रहा हूँ, आयतें इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि आयतों से नतायज पेश करने हैं। अल्लाह कुरान मजीद में बार बार ये कह रहा है हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया। ये अल्लाह कुरान मजीद में बार बार हम क्यों कहता है? तवज्जो है आप हजरात की? जुमला नजर समात कर रहा हूँ। चौथी तकरीर का पहला जुमला नजर समात है। एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ अपने दिल पर लिखिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। ये अल्लाह बार बार कुरान में लफ्ज़े हम क्यों कह रहा है? हमने किया, हमने किया, हमने किया। दो तफसीर हैं, एक वो तफसीर है जो उलमाए तशय्यो ने की, एक वो तफसीर है जो तमाम आलम इस्लाम के उलमा ने की। तो पहले आपको आपकी तफसीर सुनाऊं और उसके बाद दूसरा रुख इख्तियार करूं। ये अल्लाह कुरान में बार बार हम क्यों कह रहा है? उलमा ने फरमाया कि जहां अल्लाह कुरान में लफ्ज़े हम कहता है, वहां अल्लाह के साथ उसके मुस्तफ़ा बंदे शरीक होते हैं। अल्लाह के साथ उसके मुस्तफ़ा बंदे शरीक होते हैं। अच्छा, ये वो तफसीर है जिसे हमने किया। मगर आइए अब आपको जोड़ता हूं। हम मिंबर पे आते हैं, जाहिर सी बात है सुन्नी शिया हर मसलक का फर्द यहाँ आता है। तो ऐसी तफसीर में आपकी नजर करूं जो सबने की हो कि ये अल्लाह कुरान में बार बार हम क्यों कहता है। अल्लाह जहां कुरान में हम कहता है, तमाम उलमाए इस्लाम ने लिखा कि जहां अल्लाह कुरान में लफ्ज़े हम कहता है, वहां कायनात को अपनी किबरियाई का आईना दिखाता है। यानी कि वहां अल्लाह कायनात को चैलेंज कर रहा होता है। पॉजिटिव चैलेंज या निगेटिव चैलेंज, मुस्बत चैलेंज या मनफी चैलेंज। मतलब ये है या तो ये काम करके दिखाओ या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ। हाय कितनी आसानी से जुमला सुना आपने। जाग रहे हैं आप? वहां जहां अल्लाह लफ्ज़े हम कहता है, वहां कायनात को खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज होता है। क्या चैलेंज होता है? या तो पॉजिटिव चैलेंज या निगेटिव चैलेंज या मुस्बत चैलेंज या मनफी चैलेंज। अब अगर फजाइल सुनने आए हैं और बारिश आपके जहनों पे असरअंदाज ना हो, तो अब जुमला होगा, आपकी समाअतें होंगी, आपकी आवाजें होंगी, आपके हाथ होंगे, आपकी जबान होगी, आपका लहजा होगा। मगर जुमला सुनिएगा, जहां अल्लाह लफ्ज़े हम कह रहा है, वहां कायनात को चैलेंज क्या है? या तो पॉजिटिव चैलेंज या निगेटिव चैलेंज या मुस्बत चैलेंज या मनफी चैलेंज। यानी ये काम या तो करके दिखाओ या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ, या तो करके दिखाओ या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ। अब पढ़ूं आयत। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को भेजा, हमने रसूलों को भेजा। चैलेंज क्या है? या तो भेज के दिखाओ या हम भेज रहे हैं रोक के दिखाओ।
है। नहीं नहीं, जुमला सुनिएगा, नारा अगले जुमले पर लगेगा। अभी नतीजा कहा दिया, चैलेंज क्या है? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को भेजा। चैलेंज क्या है? या तो बेच के दिखाओ, या हम बेच रहे हैं, रोक के दिखाओ। अरे फिरौन ने रोकने के चक्कर में 70,000 बच्चे मरवा दिए, मगर मूसा को आना था। जुड़ गए आप, उठ गए हाथ, बुलंद हो गई आवाज़ें। अब टूटिएगा नहीं मुझसे, जुड़े रहिएगा। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को भेजा। चैलेंज क्या है? या तो भेज के दिखाओ, या रोक के दिखाओ। नहीं, अभी आपको यकीन नहीं हुआ, आओ सुनाने के साथ साथ दिखाऊं। अल्लाह कह रहा है वा अंज़लना मिनस समाए मान तो हो रहा, हमने आसमान से पानी बरसाया। तुम में दम हो या तो बरसा के दिखाओ, या हम बरसा रहे हैं, रोक के दिखाओ। सलामत रहे। देखिए हो रही है ना बारिश, मगर फिर भी आप आ गए, और आप आ गए। अब जुमला सुनिएगा, आप आ गए, आप आ गए। आपका आना कायनात को चैलेंज है। क्या तुम कहते हो मजलिसों में आके दिखाओ? लो, हम मजलिसों में आ गए। किसी में दम हो तो रोक के दिखा। हाय, किसी में दम हो तो रोक के दिखाए, मिलके आखिरी आदमी तक। किसी में दम हो तो रोक के दिखाए। या रसूल अल्लाह, हाथों को ऊंचा करके सीने का जोर लाके नारे हैदरी मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु व अंज़लना मिनस समाए मान तो हो रहा, हमने पानी को नाजिल फरमाया। तुम में दम हो बरसा के दिखाओ, हम बरसा रहे हैं, रोक के दिखाओ। वारसलना रियाह लवाके, हमने हवाओं को चलाया। तुम में दम हो चला के दिखाओ, हम चला रहे हैं, रोक के दिखाओ। हम चला रहे हैं, रोक के दिखाओ। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली है, हमने इंसान को मिले जुले पानी से पैदा किया। तुम में दम हो, इंसान बना के दिखाओ, वरना हम बना रहे हैं, रोक के दिखाओ। हम बना रहे हैं, रोक के दिखाओ। पूरे मजमे की तवज्जो। नौजवानों, कुर्सियों पर बैठे हो, बैठे रहो, मगर कुर्सी तुम्हारे हाथों की जंजीर ना बन जाए। हाथ बुलंद करना जैसे फर्शाजा वालों के हाथ होंगे, और इनसे बुलंद हाथ आपके होने चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा बुलंदी पे आप बैठे हैं। पूरे मजमे की तवज्जो। पढ़ूं आयत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया, हमने जिक्र को नाजिल किया, हमने जिक्र को नाजिल किया। चैलेंज क्या है? या तो ऐसा जिक्र ला के दिखा, या हम भेज रहे हैं, रोक के दिखा। या तो ऐसा जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया। तुम में दम हो, ऐसा जिक्र ला के दिखाओ, वरना हम नाजिल कर रहे हैं। किसी में दम हो तो रोक के दिखाए, और हम ही हिफाजत करेंगे, हम ही हिफाजत करेंगे। मतलब ये है कि अगर तुम्हारे सरों पर जिम्मेदारी आ जाए तो खुद को मुहाफिज ना समझना, है नौकर ही इस दर के, है नौकर ही इस दर के। ये तो इस बात पे भी शुक्र अदा करना चाहिए कि तेरा शुक्र, तूने हमसे ये काम ले लिया, तूने हमसे ये काम ले लिया। वरना बड़े बड़े दौलत वाले पड़े हैं सरकार, जो फर्श आज़ा तक आ नहीं सकते, और हमने छोटे छोटे लोग भी देखे हैं जो फर्श आज़ा पे आगे बैठते हैं।
एक जुमला मैंने पहली मुहर्रम से लेके आज तक पढ़ा है, आपके यहाँ पहले बार पढ़ रहा हूं। कोरोना काल में न जाने कैसे कैसे मर गए, हमें अफसोस नहीं है मर गए मर गए। नहीं गौर किया आपने, न जाने कैसे क्या, हमें अफसोस नहीं, मर गए मर गए। याद भी नहीं है कौन कौन मर गया, मगर जानते हो कौन याद है? वो याद है जो इस दर से मुतमस्सिक थे। नहीं बटवा वालों, फिर तवज्जो, वो याद है, उलमा याद है, वो जाकिरीन याद है, वो शोरा याद है, वो अफराद याद हैं जो इस दामन से मुतमस्सिक थे, जो इस फर्ज से मुतमस्सिक थे, जो जिक्र अहले बैत से मुतमस्सिक थे। उन्हें अभी हमने फरामोश नहीं किया, वो उन्हें हम भूले नहीं। क्यों? उनकी वजह से नहीं, इस जिक्र की वजह से, इस जिक्र की वजह से, इस जिक्र की वजह से। अल्लाह कह रहा है हम हिफाजत करेंगे, हम हिफाजत करेंगे। अरे मरने के बाद भी हमारी रूहें जिस्मों से निकल जाती है, मगर जो फर्श अज़ा से जुड़े होते हैं रूह जिस्म से अलग हो जाती है, मगर उनकी यादें फर्श अज़ा पर जिंदा है। क्यों? कैसे कैसे मर गए मर गए मर गए, हमें अफसोस नहीं है, मगर आपको याद भी नहीं होगा कौन कौन मर गया, मगर वो आलिम याद है जो जिक्र अहले बैत करता था, वो शायर याद है जो जिक्र अहले बैत करता था, वो मातमी याद है जो सफ़े अज़ा में लगता था। नौजवानों समझे आज का पैगाम, खुदा तुम्हें तरक्की दे, मगर फिर भी अपनी ज्यादा तरक्की पाकर फर्श अज़ा बिछाते वक्त शर्म न करना। वटवा वालों, सारी मजलिस पढ़ी, दाद मैं आपसे ले ही लेता हूं, मगर ये पैगाम मजलिसों का निचोड़ है। जॉब अच्छी मिल जाए या बिजनेस में तरक्की कर लो तो आज़ादारी अमीराना अंदाज में न करना। नहीं गौर किया आपने? मैंने जुमला आज़ादारी अमीराना अंदाज में मत करना, मतलब क्या है? मतलब यह है कि इतनी अमीरी में आज़ादारी होने लगे कि खुद तो बैठ जाओ, फर्श बिछाए नौकर, तबर्रुक लाए नौकर, जाकिर को लेने जाए नौकर, मर्सिया खान को दावत दे नौकर, बैनर बनवाए नौकर, तबर्रुक बातें नौकर, माइक लगाए नौकर, मिंबर लगाए नौकर। तो फिर सुनिएगा, जो मिंबर बिछाएगा सवाब उस, जो मिंबर लगाएगा सवाब उसका, जो फर्श बिछाएगा सवाब उसका। अरे जब सारे काम नौकर करेगा तो सवाब भी तो नौकर लेगा। जब सारे काम नौकर करेगा तो सवाब भी तो नौकर लेगा। फिर आपको कितना सवाब मिलेगा यह आप जाने, मगर आज़ादारी में अनाइज़त को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ये वो दर है, जितना झुक के आओगे उतना बुलंद हो जाओगे। आपको सितारों का इल्म है? सितारों का हमें क्या पता क्या सितारों का, हमें नहीं, मुझे भी इल्म नहीं है, बहुत ज्यादा माहिर इल्म नुजूमियात में भी नहीं हूं, मगर किसी को सितारों का इल्म नहीं है, मगर गारंटी कह रहा हूं एक सितारे का नाम सबको याद है। अरे कैसे बैठे हैं आप? एक सितारा ज़ोहरा का नाम याद नहीं है। क्यों याद है? इतने सितारे पड़े, किसी का नाम याद नहीं, ज़ोहरा का नाम है। क्यों? क्या? इसलिए कि ये ज़हरा के दर पे झुक गया, और जो इस दर पर झुक जाए वो बुलंद हो जाता है, जो इस दर पर झुक जाए वो बुलंद हो जाता है। आइए फर्श अज़ा पे पूरे मजमे की तवज्जो, जुड़े हुए हैं आप। अब नताइज दूंगा आयतों का जो पढ़ी हैं इतनी सारी, जहां अल्लाह लफ्ज़ हम कह रहा है नौजवानों, वहां कायनात को चैलेंज है। क्या चैलेंज है? या तो ये काम करके दिखाओ, या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया, तुम में दम हो रोक के दिखाओ, या ऐसी कोई किताब ला के दिखाओ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया
तुम में दम हो रोक के दिखाओ, या ऐसा जिक्र ला के दिखाओ। पूरे मजमे की तवज्जो। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कुफुरा। हमने हिदायत का इंतज़ाम किया, तुम में दम हो रोक के दिखाओ, या ऐसा हादी कोई ला के दिखाओ। तवज्जो अजीजो, या ऐसा हादी ला के दिखाओ। बस नतीजा सुनिए, आखिरी आदमी तक तवज्जो। नतीजा देने लगा हूं, जहां लफ्ज़ हम आ जाए। मां कायनात को चैलेंज क्या है? या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। जहां इन्ना आ जाए, मां अलिफ, जहां इन्ना आ जाए, मां कायनात को चैलेंज क्या है? या तो रोक के दिखाओ या करके दिखाओ। सीनों में दिल, दिल में धड़कन, धड़कनों में आली है, तो बाजुओं की मछलियों को जगाना। जुमला नजर करने लगा हूं, जहां लफ्ज़ इन्ना है, कायनात को चैलेंज है, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। अब सरकार तर्जुमा नहीं करूंगा, आयत पढ़ के गुजर जाऊंगा। आपकी समातों का इम्तिहान होगा। जहां लफ्ज़ इन्ना आ रहा है, कायनात को चैलेंज है, या तो रोको या करो। अब नबी का एक दुश्मन गली गलियारे में ये कह रहा था, नबी बे औलाद है, नबी अबतर है, नबी में की औलाद नहीं, नबी की नस्ल मुनक़ता, नबी बे औलाद, नबी बे औलाद, नबी बे औलाद। अल्लाह ने आयत भेजकर तमाचा मारा, इन्ना आतैना। इन्ना आतैना, हमने आपको कसरत औलाद से नवाजा। चैलेंज क्या है? या तो हवाला मांगना या बाजू बुलंद करना, जैसे अभी किए। चैलेंज क्या है? हमने औलाद दी, तुम में दम हो दे के दिखाओ। हाय, तुम में दम हो दे के दिखाओ, या हम दे रहे हैं रोक के दिखाओ। नहीं अजीजों, तारीख अगर नजरों में है तो सुनो। दुनिया ने औलाद देने के चक्कर में नबी को बेटियां दे दी, औलाद न दे सके। बेटियां दे दी, औलाद न दे सके। और ये मैंने कोई खिताबत नहीं की है कि औलाद, बादशाहों के जुमले मौजूद हैं। कब बेटी इसलिए दी हैं ताकि इस घर से रिश्ता जुड़ जाए, ताकि नवासे रसूल हमारे नवासे कहलाए। अल्लाह ने कहा बेटियां देने का इख्तियार तुम्हें है, औलाद हम देंगे, औलाद हम देंगे। अब नबी के कितनी बेटियां थी मुझे बहस ही नहीं है। मेरे उस्ताद का बड़ा प्यारा फिक्र है, नबी के 4 बेटियां थी, या 400 या 4000 बेटियां, चाहे जितनी लिख दो, नवासे 2 ही है। एक आसान, एक हुसैन। मिलके दो ही हैं। एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। हमने तुम्हें कसरत औलाद से नवाजा, हमने तुम्हें कसरत। ये जुमला जो इस वक्त पढ़ने लगा हूं, ये इस मजलिस का नहीं है, मगर फिर भी पढ़ रहा हूं। फिर तवज्जो। अल्लाह कह रहा है हमने कसरत औलाद से नवाजा, हमने औलाद दी, हमने औलाद दी, अल्लाह ने दी। देखिए, मालिक कौसर का नाम है मोहम्मद।
मरकज कौसर का नाम है फातिमा। हाय हाय। वारिस कौसर का नाम है अली। तफसीर कौसर का नाम है आइम्मा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और दीगर आइम्मा। और तफसीर कौसर, दूसरी तफसीर कौसर का नाम है शियान हैदर कर्रार। आप नहीं है, तफसीर सूरह कौसर है। क्या है? तफसीर सूरह कौसर। अल्लाह कह रहा है कसरत औलाद से नवाजा। किससे नवाजा? कसरत औलाद से। ठहरना नहीं है, वक्त कम है, रफ्तार से दौड़ जाना है। अल्लाह ने नबी को एक बेटी दी। कैसे दी? तवज्जो। अता किसे कहते हैं? इन्ना आता है ना कल कौसर। 3 लफ्ज हैं। एक होता है नुज़ूल, एक होता है इरसाल, एक होता है अता। तंजील कहते हैं किसी चीज के नाजिल करने को, नुज़ूल को। अब जब नुज़ूल की बात आए तो जाहिर सी बात है कोई चीज ऊपर से नाजिल हो रही है। और नुज़ूल में 3 चीजें हैं। एक नाजिल करने वाला, एक लेके जाने वाला, और एक जिसके पास नाजिल हो रही है वो। व अंज़लनल हदीदा मिनस समा, हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया। तो लोहा एक नाजिल करने वाला, एक लेके जाने वाला, एक जिसके हाथ में दे रहा है वो। अरे कैसे बैठे हैं आप? अब तफसीर करूं, है कोई? लोहा कहां से निकलता है? जान कहां से निकलता है? तो अल्लाह कह रहा है हमने वहां से नाजिल किया। वअंज़लनल हदीद मनाफ़िउ लिन्नास, हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया। लोहा कोई आसमान से नाजिल होता? या तो फिर आयत को गलत मानो, नऊज़ु बिल्लाह, या फिर कोई ऐसा लोहा लाओ जो आसमान से नाजिल हुआ हो। हाय कैसे बैठे हैं आप? या तो आयत को नऊज़ु बिल्लाह कहोगे गलत है, या कोई ऐसा लोहा लाओ जो आसमान से नाजिल हुआ हो। लोगों जब तक नहीं मिलता हमारा बताया हुआ ले लो, जब मिल जाए हमारा हमें वापस कर देना। बस एक ही लोहा है जो मैदान औद में जिब्रील लेके चला, कसीदा पढ़ता हुआ, ला फतह इल्ला अलैह। मिलके वअंज़लनल हदीद मनाफ़िउ लिन्नास, हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया। तफसीर में नहीं जाना। यह जुमला इसलिए कहा है क्योंकि यकीन जाने बटवा वालों, मैंने फिर जुमला दोहरा रहा हूं जो किसी तकरीर में कहा था, अपने भरोसे पढ़ा कब है जो आज पढ़ूंगा। जब भी पढ़ा शहजादी के भरोसे पढ़ा। अब यह जुमला भी शहजादी के भरोसे आपकी नजरें समात कर रहा हूं। देखना यह है कि कितने अफराद तक यह जुमला पहुंचा सकता हूं। शहजादी, अब नुज़ूल यानी एक नाजिल करने वाला, एक लेके जाने वाला, एक जिसके ऊपर नाजिल हो रहा है वो। ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया। नाजिल करने वाला अल्लाह, लाने वाला जिब्राइल, नाजिल हुआ कल्बे रसूल पर। यह है नुज़ूल। इरसाल का मतलब है भेजना। भेजने में भी 3 मफ़हूम हैं। एक भेजने वाला, एक जिसके जरिए भेजा जा रहा है, एक जिसके पास भेजा जा रहा है। तीनों चीजें। मगर अता किसे कहते हैं? अता में कोई वसीला नहीं होता। अता का मतलब यह है मैं दूं आप लें। नहीं गौर कर रहे हैं आप? अता का मतलब क्या है? आपने दिया मैंने ले लिया, मैंने दिया आपने ले लिया, ये है अता। अल्लाह ने नहीं, अता का मतलब है तोहफा। फातिमा रसूल को अता किया हुआ तोहफा है।
मिंबर की कसम ठहर जाता अगर 2-4 घंटे पढ़नी होती, मगर मुख्तसर सा वक्त है, जुमला मुकम्मल करना है, वरना लंबी तफसीर इस वक्त होनी थी। शहजादी वो तोहफा है जो अल्लाह ने नबी को बजाते खुद अता किया है। आप मासूमीन की ज़ियारत पढ़िए, सब जगह मिलेगा कि सबका नूर कैसा है। असलाब शामिखा से अरहाम मुतहर्रा की तरह मुंतकिल होता हुआ आया, नबूवतों में मुंतकिल होता हुआ आया, मगर नूर फातिमा किसी सुल्ह में मुंतकिल नहीं हुआ। अल्लाह ने शब मेराज नबी को अर्श पर बुलाया। नहीं नहीं मेरी जान, तवज्जो फिर तवज्जो फिर तवज्जो। अब जुमला नजर करना। बजाते खुद आसमान पर बुलाया, बजाते खुद आसमान पर बुलाया, बजाते खुद आसमान पर बुलाया। अरे दो ही तो तोहफे हैं, एक अली जैसा तोहफा, एक फातिमा जैसा तोहफा। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा होगा मुजम्मिल लक़ब चाहिए, घर बैठे दूंगा। मुदस्सिर लक़ब घर बैठे दूंगा। यासीन का लक़ब घर बैठे दूंगा। ताहा का लक़ब घर बैठे दूंगा, मगर ये तोहफे घर बैठे नहीं दूंगा। अगर अली चाहिए तो भी घर से आना पड़ेगा, फातिमा चाहिए तो भी घर से आना पड़ेगा। और जब अली को दिया तो काबे में बुलाया, जब फातिमा को दिया कहां बुलाया, कहां बुलाया? जुमला सुने, कहां बुलाया? अर्श पर। फलक पे नबी पहुंचे, एक दरख्त का सेब बड़ा पसंद आया। आधा सेब जिब्राइल ने नबी को दिया, नबी ने सेब तनावुल फरमाया। वो सेब है जिससे नूर फातिमा बना। नहीं अजीजों, कलेजे की ताकत से जुमला नजर करो, वो है पैकर फातिमा, वो है पैकर फातिमा। जानते हो मैंने अभी जुल्फकार का जुमला क्यों कहा? इसलिए कि सेब के दो हिस्से हुए, आधे से बनी फातिमा, आधे से बनी जुल्फकार। मेरे मौला नहीं मेरी जान, आखिरी आदमी तक तवज्जो बटवा वालों, दोनों जुमले सुनिएगा। मेरे मौला ने अपने सीने पर हाथ मारकर अली ने यही फिक्रा कहा था, मुझसे मेरी फजीलत जानना चाहते हो? एक सेब के दो हिस्से हुए, एक से जुल्फकार बनी, एक से फातिमा बनी। और दुनिया वालों मेरा वकार देखो, फातिमा भी मेरे घर में, जुल्फकार फातिमा भी मेरे घर में, नारे हैदरी, जुल्फकार भी मेरे घर में। जुल्फकार में वो भी मेरे घर में, दोनों चीजें मेरे घर में हैं। उधर से वो नूर नाजिल हुआ, इधर से ये नूर अता हुआ। ये नूर दो हिस्सों में बट गया था। अली और फातिमा के दो बेटे हुए। कौसर सुने, एक इमाम हसन, एक इमाम। अल्लाह ने इस दोनों नूर को फिर मिलाने का इंतज़ाम किया, क्योंकि नस्ल इमामत चलनी थी। लिहाजा इमाम हसन की बेटी को इमाम हुसैन के बेटे से ब्याह दिया। इमाम हसन की बेटी फातिमा बिन्ते हसन को इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ब्याह दिया। अब जो पांचवें इमाम दुनिया में आए तो कमाल ये कि ददियाल भी अलवी, ननिहाल भी अलवी। अब जो पर्दे में है वो वारिसे हसन भी है, वारिसे हुसैन भी। तो जब वो आएगा तो फिर सुलह हसन के जौहर भी दिखाएगा, जंग हुसैन के जौहर भी। अब समझ में आया कि वो अलम भी लाएगा, जुल्फकार भी। अरे जाग जाओ, खुदा के वास्ते जाग जाओ। मेरा इमाम माँ है। और याद रखो वटवा वालों,
मैं पढ़ के चला जाऊंगा, ये जुमला याद रहेगा ता क़याम क़यामत, जब तक सांसें बाकी हैं। पर्दा अजमतों को घटाता नहीं है। पर्दा अजमतों को घटाता नहीं है। मेरी तरह मुतवज्जे रहे, खून जिगर हथेलियों पर पेश कर रहा हूं। पर्दा अजमतों को बढ़ाता है। पर्दा अजमतों को घटाता नहीं है, पर्दा अजमतों को बढ़ाता है। मैं आपको तारीख के 3 पर्दे सुनाऊं जहां अगर लगे आपको कि अजमत बढ़ी है तो आपका हक यह है कि दोनों हाथ बुलंद हों, और अगर आपको लगे कि अजमत घटी है तो आपका हक है कि आप खामोश रहें। आपको यह इख्तियार दे रहा हूं, मगर पर्दे सुनना जो इधर बैठे हैं उनकी भी तवज्जो। मौला सलामत रखे, ऐसे जोरदार बारिश में इतना बड़ा मजमा मौला आपको आबाद रखे, कभी किसी का मोहताज ना बनाए। मगर तवज्जो से सुनिएगा, निचोड़ दे रहा हूं मजलिसों का। पर्दा अजमतों को घटाता नहीं है, पर्दा अजमतों को बढ़ाता है। जनाबे अली असगर के गिरोह जनाबे अली असगर के हवाले से खमसा हुआ ना, मैंने शहजादे अली असगर के फजाइल पढ़े ना। अब जुमला सुनोगे आप, पर्दा अजमतों को घटाता नहीं है, पर्दा अजमतों को बढ़ाता है। तारीख के 3 पर्दे होंगे, आपका दिल होगा, आपके जहन होंगे। एक पर्दा है करबला का, इसी से जुड़ना है आपको। एक पर्दा है करबला का। रोजे आशूर हुसैन असगर को आबा के दामन में लाए, लोगों ने कहा कुरान। हाय हाय, कितने आसानी से जुमला सुना। अजमत घटी क्या? नहीं, अभी आधा मजमा बोला है, मैं मुतमईन नहीं हूं आपके दाद से। कुछ लोग तो ऐसे खामोश बैठ गए जैसे अजमत घटी। रोजे आशूरा, फिर तवज्जो, रोजे आशूरा हुसैन असगर के चेहरे पर नकाब डाल के लाए। दुनिया ने क्या कहा? कुरान कुरान कुरान। अजमत घटी या बड़ी? बड़ी ना। दूसरा पर्दा सिफीन का पर्दा, अब्बास चेहरे पर नकाब डाल के आपने नारा लगाया, मैं मुतमईन हूँ, मगर अब देखना यह है, भाग बुलंद हुए। पूरे मजमे की तवज्जो परवेज भाई, इसे उधर घुमाओ ताकि यहाँ का मजमे की दादो तहसील पूरी दुनिया में पहुंच जाए। जुमला नजर कर रहा हूँ। एक पर्दा करबला का पर्दा, असगर के चेहरे पर नकाब आई। दुनिया ने कहा कुरान, दुनिया ने कहा कुरान। अब्बास के चेहरे पर नकाब आई। दुनिया ने कहा अली, दुनिया ने कहा अली। अरे हिजरत की शाम, नबी के बिस्तर पर अली चादर ओढ़ के नहीं नहीं, कैमरा उधर ही रखना। फिर पूरे मजमे की तवज्जो। पर्दा मेयार को घटाता नहीं है, पर्दा मेयार को बढ़ाता है। असगर के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा कुरान। अब्बास के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा अली। हिजरत की शब, नबी के बिस्तर पर अली चादर ओढ़ के सोए। दुनिया ने कहा नबी, दुनिया ने कहा नबी। तो पर्दा मेयार को घटाता नहीं है, मेयार को बढ़ाता है। अब हमसे कोई ये ना पूछे हमारा इमाम कहाँ है, हमारा इमाम हमारा पर्दा सलामत रहे आप।
हमारा इमाम पर्दे में है। फिर जुमला कहूं, और ये आपके लिए भी है और आपकी तरफ से दूसरों के लिए भी। दिलों से बुग़्ज़ निकालो, ये चेहरों पे दोगलापन डाल के ना हो, ये चेहरों पे मुनाफिकत की चादर ना ओढ़ो, ये चेहरे को लिबास के पीछे ढाक के ना हो। ये मुनाफिकत के पर्दे में कब तक रहोगे? जानते नहीं हो एक पर्दे में है। नहीं गौर किया आपने? ये मुनाफिकत की चादर कब तक चेहरे पर डाले रखोगे? या तो हमारे हो जाओ, या हुसैन के हमारे हो जाओ, या फिर दूसरे हो तो दूसरे रहो। ये चेहरों पे मुनाफिकत का लिबादा कब तक रहेगा? ये चेहरों पे पर्दा कब तक रहेगा? जानते नहीं हो मेरा मौला पर्दे में आए, और जब वो पर्दे से आएगा तो फिर सबको पर्दे से बाहर लाएगा। जब वो पर्दे से आए, हैदरी सबको पर्दे से बाहर लाएगा। आप भी याद रखें, फर्श अज़ा पे आए दिल साफ करके। किसी मोमिन भाई से हसद ना हो, किसी मोमिन भाई का दिल में दर्द रखो मोमिन का, उससे हसद नहीं, उससे दुश्मनी नहीं, फर्श अज़ा से बुग़्ज़ नहीं। तो फला की मजलिस है, फला के क्या बाप की मजलिस है? क्या हो गया हमारी कौम को? मेरी मजलिस, मेरा खमसा, मेरा अशरा, मेरा जुलजना, मेरा ताबूत, मेरा फर्श अज़ा, मेरा तबर्रुक, मेरा जाकिर, मेरा लोहे खान, मेरा मर्से खान। होना तो ये चाहिए था हुसैन की मजलिस, हुसैन का फर्श अज़ा, हुसैन की आज़ादारी। होना तो ये था। ये मैं कहां से आई है? वो जो पर्दे में है उसे आना है, और जब वो आएगा तो चेहरों से पर्दे हटाएगा। जिसके दिल में जो छुपा है वो खुल के सामने आएगा। दो चीजें लाएगा। तर्ज़े खिताबत है सरकार, पूरे मजमे की तवज्जो, प्यारा सा जुमला सजाया है, शायद पढ़ ले जाऊं। जब वो आएगा, एक हाथ में परचम, एक हाथ में तलवार। मौला ये तलवार के साथ परचम क्यों है? तो शायद जवाब आए, अबे किस किस को ढूंढ के मारूंगा, बस चौराहे पर परचम लगा दूंगा जो इसके नीचे आ गया। जो इसके नीचे आ गया वो पला में आ गया, यानी जो इसकी तरफ भागे। सुभान अल्लाह। जो इससे दूर भागे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सलवात पढ़ें आवाज़ बुलंद। जब वो आएगा, वो जो पर्दे में है, वो तफसीर सूरह कौसर है। जब वो आएगा तो फिर वही आएगा, जब वो आएगा तो फिर वही आएगा, और इस शान से आएगा कि अपने चेहरे के नकाब उलटने के साथ साथ सबके चेहरे से नकाब उल्टेगा। अभी दुनिया ने मुकदमे दायर किए हैं, आपने सारी दाद अपनी तरफ से दी है, कुछ ना रहे आपसे, मैं लगवा लूँ 1-2 मिनट, बात मुकम्मल हो गई कि भाई अजानों से अलीउन वलीउल्लाह उठाओ। क्यों हटाओ? तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो कानों में रुइयां डाल लो। कानों में रुइयां, अलीउन वलीउल्लाह क्यों हटाए? देखिए, जो जिस चीज से जाहिल होता है उसका दुश्मन होता है। अबू जहल ला इलाहा इल्लल्लाह से जाहिल था, उसका दुश्मन था। अबू लहब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जाहिल था, उसका दुश्मन था। अब जो अलीउन वलीउल्लाह से जाहिल है, वो अलीउन वलीउल्लाह से के दुश्मन है।
ये अली वलीउल्लाह ख़त्म करने की क्यों कोशिश है? 1400 साल हो गए, इसी कलमे पे आके दुनिया ठहर जाती है, कलमे पे आके दुनिया ठहर जाती है। जब नुक्ता पढ़ लूँ उसके बाद सिर्फ अली वलीउल्लाह की सदाएँ चाहिए मुझे आपसे, सिर्फ अली वलीउल्लाह की सदाएँ चाहिए आपसे। दुश्मन बने हुए हैं, अजान से हटाओ, क्यों हटाओ? अली वलीउल्लाह कोई, अली का कलमा कोई है? बंद करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करो। क्यों? इसलिए कि उनकी हिफाजत अली ने की है। एक शख्स बारगाह नबूवत में आया था, शख्स नहीं था, जिन था, हाथ बंधे हुए थे। आके कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे हाथ बंधे हैं, हाथ खोल दीजिए। कहा भाई किसने बांधे थे? कहा जी नूह की कश्ती को हिलाने चला था। अब भी आपने और नहीं किया, रसूल ने फरमाया है मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, जो नूह की कश्ती को हिलाने आया उसके हाथ बंध गए थे, और जो अहले बैत के खिलाफ जबान खोलेगा उसके हाथ भी बंधेंगे, पैर भी बंधेंगे, जबान भी बंधेगी, गला भी बंधेगा। है आया, नूह की कश्ती को हिलाने आया था। जब सब सवार होके चले थे, मैंने देखा कि एक नूर आया, उस नूर ने आके मेरे हाथ बांध दिए। कहा अच्छा? का नूह के बाद जो पैगंबर आए हैं किसी के पास गए थे हाथ खुलवाने के लिए? कहा जी जितने आए थे सबके पास गया था एक एक करके। कहा फिर क्या हुआ? कहा जिसके पास गया उसने यही कहा, जिसने बांधे हैं। बोलो ना खुदा के वास्ते, जिसने बांधे हैं, जिसने बांधे हैं। कहा जी अब भटकता भटकता सुना था कि आखिरी पैगंबर आ गए तो आ गया। रसूल ने कहा बैठे रहो। बैठे रहे। इतने में देखा मस्जिद में आफताब इमामत चमका, हसनैन के बाबा का नूर, हाय, अली का चेहरा मस्जिद में चमका। जैसे ही चमका, इसने देखा, उठा, उठ के नबी के पीछे आ गया। नबी ने बाजू पकड़ के कहा क्या हो गया? कहा यही तो वो नूर है जिसने हाथ बांधे थे। पूरे मजबे की तवज्जो, पूरे मजबे की तवज्जो। नहीं नहीं, जब नतीजा दूंगा जवाब सिर्फ अली और वलीउल्लाह पूरे मजबे से चाहिए। सांस में चाहे जितनी देर पढ़ना, दुनिया चाह रही अजानों से अली और वलीउल्लाह हट जाए। कैसे हट जाए? अली और वलीउल्लाह, अली और वलीउल्लाह हमारी जान है, हमारा दिल है, हमारी रूह है, हमारी धड़कन है, हमारा मकसद हयात है, हमारी रगों में बसा हुआ है, हमारी खून में अली वलीउल्लाह दौड़ता है। हम अपनी जान दे देंगे अली वलीउल्लाह बचाने के लिए। अली वलीउल्लाह के खिलाफ जबानें जो चलेंगी वो जबानें शल हो जाएंगी, बदन शल हो जाएंगे, लकवा मार जाएगा, मगर अली वलीउल्लाह मिटा नहीं सकते। अली वलीउल्लाह जिंदा रहेगा। क्यों? यही तो वो नूर है जिसने मेरे हाथों को बांधा था। अली ने, नबी ने बाजू को पकड़ के सामने कर दिया, बाजू को पकड़ के सामने कर दे। या नबी अल्लाह, छुप रहा था, छुपने देते। नबी ने कहा नहीं नहीं, दुनिया को बता रहा हूं, अगर अली से भागोगे तो नबी भी नहीं बचाएगा। अगर अली से भागोगे नबी भी नहीं बचाएगा। फौरन भी अली इसके हाथ खोल दो। ये अली वलीउल्लाह, अली का कलमा नहीं है। अली ने नहीं कहा हो अली वलीउल्लाह, अली ने कहा होता तो हम हटा देते। इससे बड़ा जुमला कहां से लो? अगर अली ने कहा होता कहो अली वलीउल्लाह तो हम हटा देते। अली ने नहीं कहा। नबी ने कहा भाई इसके हाथ खोल दो, इसके हाथ खोल। अली ने कहा जी अभी खोल दूंगा मगर पहले कुछ पढ़वाना है, कुछ पढ़वाना है। कहा जी ठीक है पढ़वाइए। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली आगे बढ़े, चाहते थे कि हाथ खोल दे। नबी ने कहा अली ठहरो तो सही, जो तुमने कहलवाया कह दिया, आज जो मैं कहलवा रहा हूं वो तो कहने दो। कहो अली वलीउल्लाह,
कहो अली वलीउल्लाह जुमला सुनिएगा और नतीजे में अली वलीउल्लाह चाहिए। क्या कहो अली वलीउल्लाह। उसने कहा अली वलीउल्लाह। हाथ खुल गए, हाथ खुल गए, हाथ खुल गए। इसका मतलब ये है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पे ठहर जाए वो अली का कलमा है जो अली वलीउल्लाह पे है। जो अली वलीउल्लाह कलमा है वह नबी का अता करदा कलमा है। अली ने कहा था कहो मन कुन तो मौला फहज़ा अली मौला। अली ने कहा था, नबी ने कहा था जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अली अल्लाह ने अली ने आयत भेजी थी इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, उसका रसूल वली, वो वली जो नमाज को कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात देते। ये अली ने आयत बनाई है का कुरान ने बनाई है? ये कुरान ने बनाई है। तो ये कलमा अली वलीउल्लाह ये नहीं मिटेगा। ज़बानें गूंगी हो जाएंगी इसके खिलाफ बोलने वाले, ज़बानें गूंगी हो जाएंगी। 1400 साल से इसी लफ्ज़ पर झगड़ा है। काजी अजानों में अली वलीउल्लाह ये हटना चाहिए, ये हटना चाहिए। मरहूम कल्ब सादिक साहब का एक जुमला जो आपकी नस्र करके एक जुमला मैं अपना नस्र कर दूँ। उन्होंने कहा, कह रहे अली वलीउल्लाह दहशत गर्दी की अलामत है। मरहूम कल्ब सादिक साहब एक फ़िक्रा कहते थे दुनिया में रिसर्च कर लो। उन्होंने जुमला का यहाँ वाले दहशत गर्द मिलेंगे, यहाँ वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ वाले दहशत गर्द मिल जाएंगे, यहाँ वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हम मुझे कहने कहा कि जितने दहशतगर्द मिलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक वाले मिल सकते हैं, अली वलीउल्लाह वाला कोई नहीं मिलेगा। और हकीकत तो यह है कि जिसने सिद्क़ दिल से और वाक़यान सिद्क़ दिल से कलमा समझ के और कलमे की मारिफत हासिल करके कलमा पढ़ा है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वाला भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। ये तो कोई और है जो लिबादा इस्लाम ओढ़ के आ गए हैं। वरना मेरे सरकार बहुत से लोग इतने खूबसूरत होते हैं, बात मुकम्मल हो गई, इतने खूबसूरत होते हैं, उनका चेहरा और उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर उन्हें लबादा और अमामा पहना दो तो उनसे बड़ा कोई आलिम ना लगे, उन्हें शेरवानी पहना दो तो उनसे बड़ा कोई प्रोफेसर ना लगे, उन्हें काला कोट पहना दो तो उनसे बड़ा कोई वकील ना लगे, उन्हें रिदा डाल के जज की कुर्सी पे बिठा दो तो उनसे बड़ा कोई जज ना लगे। मगर शर्त यह है कि बोले ना शर्त यह है कि बोले नहीं, जहां बोले फौरन पकड़े जाएंगे। इसका मतलब यह है कि लिबास शख्सियतों को छुपा नहीं सकता, लिबास शख्सियतों को छुपा, आपका अमल बताएगा कि आप क्या है, आपका अमल बताएगा कि आप क्या है। आप भले ही काले लिबास में आ जाएं मगर आपका अमल आपकी शख्सियत को निखारेगा। और आओ आओ इसलिए कि हमारी ज़िंदगी वक्फ है बराए हुसैन। बात मुकम्मल हो गई। भला आबाद रखे। करबला की जंग इसी लफ्ज़ पर थी। हमारी जान है ये कलमा, हमारा दिल है ये कलमा। मेरा मिजाज है और आप जानते हैं उस वक्त से मुझे सुन रहे हैं जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। कभी कोई कंट्रोवर्सी बात करने का आदी नहीं हूँ। मिंबर से सीधी सीधे जो फ़ज़ाइल याद करके आता हूँ वही पढ़ता हूँ। जितने याद है जो फ़ज़ाइल हैं बस फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ने का आदी हूँ। जो पैगाम देना है जवानों के लिए वो पैगाम देने का आदी। मगर ये दुनिया चैन से सांस लेने नहीं दे रही। लेकिन हम भी बड़े मजबूत हैं इसलिए कि हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म हुए हैं।
आज 29 मुहर्रम शबे एक सफ़र, चांद रात, ये वो अय्याम चल रहे हैं अजीज़ों, जिन अय्याम में सरबरहना होकर नबी की नवासिया बाजार और दरबारों में जा रहे हैं। एक रवायत पढ़नी है और पता नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं। जब मैंने उस रवायत को सुना पढ़ा था तो मैं सुनते सुनते रोया था। मिंबर पे बैठा हूँ, तबीयत इजाज़त भी देती है पढ़ो और हिम्मत मुझे रोकती है कि ना पढ़ो। इस रवायत को पढ़ने से पहले मैं आपके नज़र एक जुमला करना चाहता हूँ। वो जिनके सरों को कभी आफताब की किरणों ने न देखा, उन्हें शराबी और जुहारी बाजारों में देख रहे हैं। सलामत रहे आप। शहजादी को आपकी आंख के आंसू बहुत पसंद है, और मेरा कोई इमाम ऐसा नहीं जिसने ये न कहा हो, जब हमारी मुसीबत पे रोना तो चीख मार कर रोना। पहले एक जुमला सुन लो ताकि आप रो लो, फिर रवायत पढ़ूंगा। भाई समझ लीजिए आपके करबला के बाद इतनी मुसीबतें टूटी कि इमाम सज्जाद ने फरमाया, और इस जुमले को बीच वाक़े में फिर दोहराऊंगा, कि अगर शहादत इमाम के बाद 11 मुहर्रम के बाद जब हमें असीर करके ले जाया गया, इमाम सज्जाद ने फरमाया कि हम पे इतने जुल्म हुए कि अगर हम सिसकियों से भी रोते थे तो जालिम ताज़ियाने मारते थे। बुज़ुर्ग जानते हैं सिसकियों का मतलब, सिसकियों का मतलब बुज़ुर्ग जानते हैं। मैं अपने हम उम्र लोगों के लिए आपके लिए बताऊँ सिसकियाँ किसे कहते हैं। सिसकियाँ कहते हैं घुट घुट के रोने को। इमाम फरमा रहे अगर हम घुट घुट के भी रोते थे तो जालिम ताज़ियाने मारते थे, और इस तरीके से मारते थे कि एक राह में जब काफिले को रोका गया, दुश्मनों ने अपने ख़याम लगाए, तो जब खैमे लग गए तो आप देखिएगा, अभी तो बरसात हो रही है, इतनी तेज़ धुआंधार बारिश, और आप बैठे जब शिद्दत की तेज़ धूप पड़ रही हो, तो उस तेज़ धूप में आप कोई लोहे का सामान रखकर, सरिया रॉड वगैरह रखकर, जब काफ़ी देर हो जाए उसके बाद उसे उठाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इतना गर्म हो जाता है कि हाथ में छाले पड़ जाते हैं। इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँवों में बेड़ियाँ, गले में तौक, शिद्दत की धूप, तत्ता रेगिस्तान, ज़बरदस्त गर्मी। ऐसे में जालिमों ने जब रास्ते में खैमे लगाए तो लोहा इतना गर्म हो गया था कि इमाम शिद्दत धूप से बचने के लिए एक खैमे के साए में जाके बैठ गए। अभी बैठे थे, जैसे ही इमाम का साया खैमे के पर्दे पर पड़ा, खैमे के पर्दे पर पड़ना था, अंदर से जालिम ने देखा, नेज़ा लेके बाहर निकला, इमाम की अनियाँ चुभोई, जैसे ही चुभोई इमाम उठ के चलना शुरू हुए। तमाम बीवियों ने इमाम सैयद सज्जाद को अपने गहरे में ले लिया। इतने में फ़िक्र ये है कि 4 साल की बच्ची को कहीं से पानी मैसर हो गया। वो पानी लेके इमाम के पास दौड़ती हुई आई और इमाम की हथकड़ियों बेड़ियों पे पानी डाल के कहा, भैया जब जब पानी मिलेगा आपकी हथकड़ियों पर डाल दूंगी, मगर आप साए में न जाना, कोई आपको नेज़ा मारे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इजाजत दो के रवायत पढ़ूं। इमाम की एक कनीज, सांस ले लो, बस सुन लो, नाम है शीरी, जनाबे शहरबानों के साथ आई थी, आजम की रहने वाली थी,
इमाम हुसैन ने इन्हें आज़ाद किया था। इमाम ने शीरी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, शीरी हम तुम्हें आज़ाद किए देते हैं। शीरी ने कहा, मौला मुझे तो आज़ादी नहीं चाहिए, मैं तो आपके गुलामी में खुश हूँ। इमाम ने कहा, नहीं शीरी आप आज़ाद हो। ये कह के इमाम ने शीरी को रुखसत किया। तो इमाम ने घर की तमाम बीवियों से कहा, तमाम ख़वातीन से कहा कि शीरी रुखसत हो रही है, जो भी तहाइफ या हदाया देना चाहता है वो जनाब शीरी को तोहफे और हदिये दें। अब घर की तमाम बीवियां शीरी को तोहफे दे रही हैं। तोहफे में सबसे ज़्यादा जनाब शीरी को जानते हो क्या मिली? सबसे ज़्यादा तोहफों में जनाब शीरी को चादरें मिली। घुटना नहीं है, नहीं नौजवानों, तुम्हारा घुट घुट के रोने का, कोई तुम्हें तमाचे मार रहा है, कोई तुम्हें ताजियाने लगा रहा है? नहीं ना, फिर घुट के क्यों रो रहे हो? रोते रहना, मैं ऐसे ही पढ़ता रहूँ, आवाज़ बुलंद करना। शीरी ने कहा मेरे मौला से, मौला ये इतनी सारी चादरें हो गई, मैं क्या करूँगी? न जाने इमाम ने क्या सोचा, कहा शीरी ले जाओ, हो सकता है कि कभी तुम्हारे काम आ जाए। ले जाओ। शीरी जाने लगी, इमाम की बारगाह में हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहा, मौला जा रही हूँ मगर एक वादा फरमाए। बोलो शीरी। मौला वादा करे कि ज़िंदगी में एक न एक बार आप मेरे घर मेहमान ज़रूर आएंगे। हाँ शीरी, हम वादा करते हैं कि एक न एक दिन आपके घर मेहमान बन के ज़रूर आए। मौला एक और वादा कीजिए। बोलो शीरी। मौला अकेले नहीं आना है, मौला घर वालों के साथ आना है। हाँ शीरी अब वादा करते। शीरी चली गई, चली गई, रहने लगी। एक ज़बरदस्त महल तामीर हुआ शीरी का, उसमें रह रही थी, कई कमरे थे। पूरा शहर शीरी का बड़ा एहतराम करता था, इसलिए कि सारा शहर जानता था कि इमाम ने शीरी से वादा करके भेजा है कि एक न एक दिन आपके मेहमान आएंगे, हम मेहमान बन के आए। तो इस वजह से कि इनके घर इमाम को आना है, तो पूरा शहर शीरी का एहतराम करता था, बहुत एहतराम करता था। एक दिन शहर में शोर मचा कि इमाम मदीने से निकल। शीरी ने एक एक के घर जाके कहा कि मेरा इमाम चल दिया, कूफे आ रहा है, मेरा इमाम चल दिया, कूफे आ रहा है, मेरा इमाम चल दिया, कूफे आ रहा है। सारे पूरे किले के, पूरे अपने घर के, महल के कमरों को सजा रही हैं। ये ज़ैनब का हुजरा, ये कुलसूम का हुजरा, ये हुसैन का हुजरा। रास्ते में न जाने आने जाने वाले काफ़िले आते थे, हर काफ़िले से पूछती थी कहीं मेरे आका हुसैन मिले नहीं। और अजीब व गरीब भी खबरें आईं, लेकिन शीरी ने किसी खबर पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ज़बानी इमामत पर एतबार था कि इमाम ने कहा है आऊँगा तो फिर आऊँगा। रोज़ शीरी शहर के बाहर आकर बैठ जाती थी और काफ़िले का इंतज़ार करती थी। एक दिन इंतज़ार करके घर आ गई। सुनिएगा, अभी बिस्तर आराम पर लेटी थी, राहत के लिए आराम से।
कनीज दौड़ी हुई आई, क्या हुआ? का कोई काफिला आया है। हाय, अरे आप सुनते रहते हैं बस आया, अब नतीजे के इंतजार में। का फिर का हाकिम वक्त ने कहा है कि जो काफिला आया है, सिपाही हैं, इन्हें एक रात अपने घर में ठहरने की मोहलत दे दो। फौरन शीरी उठी, उठ के दरवाजे पे आई, दरवाज़ा खुला तो देखा सिपाही खड़े हैं, हाथों में नेज़े हैं, नेज़ों पे सर हैं। दूसरी तरफ देखा तो एक नातवान सा जवान है जिसके पीछे ऊँटे हैं, ऊँटों की कतारों पे बेमहमिल ऊँटों पर कुछ बीबियाँ बैठी हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं हैं, चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया हुआ है। सिपाहियों ने कहा कि आपके घर ठहरने की आज रात की मोहलत चाहते हैं। बीबी ने कहा इतना बड़ा घर है, सबको ठहरने की इजाज़त दे दी। जब सबको ठहरने की इजाज़त दे दी, सब आ गई, तो ये बीबी जनाब शीरी सिपाहियों के पास आई और आने के बाद कहा तुम्हें तो इजाज़त दी थी ना, तुम तो ठहरे हो ना, मगर ये देखो उजड़ा हुआ सा काफिला है। जनाब शीरी जाहिर सी बात है साहिब मारिफत थी, समझ गई कि बड़ा जुल्म हुआ है। आकर का इतने सारे हुजरे हैं, इन कैदियों को भी अंदर बुला लो, घर में आराम फरमाएंगे। घर में आ गई, सिपाहियों ने इजाज़त दे दी कि आपकी मर्ज़ी, आपका घर जैसे आप चाहें। सारी बीवियां अंदर आ गई। अब देखता हूं कि किसके सीने में दिल और दिल गोश्त का टुकड़ा ही है, पत्थर नहीं है। अंदर आई, तमाम बीवियों को जनाब ज़ैनब ने बड़े एहतराम के साथ बुलाया। बीवियों आओ, आज रात आप सब मेहमान हैं और जब तक मैं मेज़बान हूँ, कोई भी तकलीफ़ हो मैं हाजिर हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी, कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। आओ। वो हुजरे खोल दिए जो ज़ैनब कुलसूम के लिए सजाए थे। उन हुजरों में सबको ठहराया गया, उन हुजरों में सबको ठहराया गया। इमाम सज्जाद भी अंदर आ गए। अभी तमाम बीवियों को ठहराया था। बस अजीज़ों, वाक़या मुकम्मल होता है। यहाँ से मसायब के 2 जुमले सुनो, मिंबर छोड़ दूंगा, मर्जी तुम्हारी है। गिरिया आपने कर लिया, रोने का हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि आप ज़िंदगी भर भी रोते रहे तो रोने का हक अदा नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे मज़हब का दस्तूर है, अगर किसी के घर मौत हो जाए तो उसके घर जाकर घर वालों को तसल्ली देते हैं ताकि उसे तन्हाई का एहसास ना हो। मगर हाय, हुसैन की मौत के बाद किसी ने सकीना और सज्जाद को तसल्ली नहीं दी। किसी ने तमाचे लगाए, किसी ने ताजियाने लगाए, किसी ने तो बिस्तर छीन लिया। अब मुसीबत के 2 जुमले सुनो। अभी जो उन तमाम बीवियों में सबसे बड़ी बीवी थी और कैदी थी, उससे जनाब शीरी बात करके वापस लौटी। मेरी शहजादी मदद करना। जैसे ही वापस लौटने लगी, कौन बीवियों में से एक बीवी ने कहा, शीरी शीरी ने मुड़ के देखा, जी बताएं, का एक एहसान करेंगे आप हम पर? का मैंने कहा है ना कि आप मेरी मेहमान हैं, मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, बताएं। का ये हमारे वारिसों के सर हैं। जालिम से कहे कि हमारे वारिसों के सर आज की रात के लिए हमें दे दे। जनाब शीरीन जालिमों के पास आए और आने के बाद कहा, ये मेरा घर है, कोई चीज़ यहाँ से जा नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि इनके वारिसों के सर आज की रात इनके हवाले कर दिए। नेज़े समीत सर आ गए, का कोई मसला नहीं, अपने पेश कर दिए। जैसे ही पेश की है अजीज़ों, फिर शीरी चली। फिर एक बीबी ने आवाज़ दी, शीरी
जनाब शीरी का ये जुमला है, वाक़े से पहले का, अभी का एक लम्हे पहले का जो पढ़ा था, उससे पहले जनाब शीरी ने कहा बड़े अजीब व गरीब मुसाफिर थे कि सर मिल गए मगर उसके बावजूद भी वारिसों के सर रह के रो नहीं रहे थे। वारिसों के सर मिल गए थे मगर रो नहीं रहे थे। अभी जैसे ही सर मिले मैं सर दे के चली, फिर उस बीबी ने आवाज दी, शीरी अरे इनसे कहो हमें इजाजत दे कि हम अपने वारिसों के जनाजों पर रो ले। जब से ये दुनिया से गए हैं हमने कुल का इल्म मातम नहीं किया। शीरी ने इजाजत दी। अजीजों वाकया मुकम्मल हो रहा है। रोते हुए उठोगे परशादा से, दुआ करना के पढ़ ले जाओ। बीवियों ने रोना शुरू किया। शीरी पीछे मुड़ के चली कि जनाब ज़ैनब ने फिक्रा का हुसैन के सर को लेके, हाय मेरा माँ जाया हुसैन। आवाजें बुलंद करना, बात करना, सीनों पे हाथ मारना, हाय मेरा बाज आया हुसैन। शीरी पलटी, पलटने के बाद का बीवी ये नाम न लेना, कोई और नाम लेके मातम करो। शीरी फिर मुड़ी, जनाब ज़ैनब ने फिर मातम किया, हाय मेरा अब्बास का भाई। शीरी फिर बोली, अरे बीबी क्या इनका कोई बेटा नहीं है? ये नाम लेके मातम न करो, बेटे के नाम से मातम करो। शीरी बोली, ज़ैनब ने फिर कहा, हाय मेरे अकबर के बाबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाक़या मुकम्मल। शीरी हमसे दौड़ के घुटने जमीन पर रख के बैठ गई। बीबी आप है कौन? अपना तारुफ कराइए, अपना तारुफ कराइए। अरे शीरी जब मदीने से चली थी तो हुसैन ने कहा था ना, शीरी कहीं ऐसा ना हो कि हम आए और तुम पहचान न सको। ये कह के चेहरे से बालों को हटा। शीरी पहचाना ना, मैं ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। शीरी पहचाना नहीं, बज़ैला तड़प गई। शीरी सरो सीना पीट लिया, हाय मेरा मौला, मेरा आका का। शीरी वो जो सर है वो हुसैन का है, वो अब्बास का सर। ये जो हथकड़ियों में ये कोई और नहीं, ये हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन। बड़े तड़पाए गए, बड़े। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही। इलाही बिहक़्क़ि अबीहा व बालिहा व बनीहा। बारे इलाह हमारी इबादत को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फ़रमा। हुसैनियत के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनकी उस परेशानी को दूर फरमा। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी की तामीर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, सामईन मजलिस, सबके दिली नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जन्नतुल बक़ी की तामीर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुश्मनान अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का
हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इस लायक बना कि हम अपने इमाम के नासिर आवान में शुमार हो सके। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।